संकट है वैष्णवों के ऊपर, जो इस कराल कलिकाल में सौभाग्य से भगवत शरणागत हो करके वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं, उन जीवों पर बहुत भारी संकट है। आप लोग कहेंगे कौन सा संकट है? महाराज जी, संकट यह है कि वैष्णव परिवार को अपनी वैष्णव संस्कार युक्त कन्या के लिए वैष्णव वर नहीं मिल रहा है, और जो वैष्णव परिवार हैं उनका लड़का, घर में परम भक्तिमय वातावरण है, उनको वैष्णव परिवार की कन्या नहीं मिल रही है बहू के रूप में। ऐसे कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने चतुर्थ वर्ण के लोग भी हैं। बड़ी समस्या है। आप अन्यथा न माने महाराज जी, चतुर्थ वर्ण के भी कुछ ऐसे वैष्णव हैं जिनकी वैष्णवता को देखकर हम नतमस्तक हैं। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी वो भागवत धर्म का इतनी निष्ठा से आचरण कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से भजन में लगे हैं कि उच्च कुल का अहंकार लेकर जीने वाले ब्राह्मणादि उस प्रकार से भजन में नहीं लग पा रहे हैं जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे लोगों को हम पहचानते जानते हैं। अब उनके यहां भी समस्या है। ऐसे कितने परिवार हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल रखते हैं। अब उनके यहाँ बड़ी समस्या महाराज जी, हमारे यहाँ तो और विकट स्थिति है। हम अपने शूद्र समाज में खोजने जाएंगे तो हमारे यहाँ तो पुत्र खान पान वाला मिलना और अधिक कठिन है। आज एक विचारधारा यह भी पनपने लगी है समाज में कि अब जाति का आग्रह त्याग करके वैष्णव का विचार रखना चाहिए। वैष्णव परिवार की कन्या हो, वैष्णव परिवार का युवक हो तो विवाह कर देना चाहिए। लेकिन यह विचारधारा सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम इस विचारधारा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। उसका कारण यह है, इस विचारधारा का आदर करने से वर्ण संकरता फैल जाएगी, और वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च। अंतरजातीय विवाह किसी भी अवस्था में धर्म शास्त्र सम्मत नहीं है। हिंदू सनातन धर्म के आर्ष परंपरा के, ऋषि परंपरा के अनुकूल नहीं है। अब अंतरजातीय विवाह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अंतरजातीय विवाह होने से वर्ण धर्म, कुल धर्मा, क्या वर्ण धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, ये सारे वर्ण धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम अंतरजातीय विवाह का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है विष्णु जी, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा इस विषय में समय दे करके वैष्णवों का एक संगठन तैयार करना चाहिए, जिसमें उनके पास आजकल तो विज्ञान बहुत उन्नत हो गया है, जिसमें जहाँ जहाँ तक संपर्क है आपका, तो वहाँ तक इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य, इतने चतुर्थ वर्ण के लोग, अमुक अमुक जाति के इतने इतने लोग हैं। 10-20 लोग यदि खड़े हो जाएं कमर कस के, तो पूरे देश में एक संगठन तैयार हो सकता है। कुछ दास के परिकर से जुड़े हुए लोग हैं, गोरीलाल जी महाराज के परिकर से जुड़े हुए लोग हैं। प्रत्येक संत के परिकर से कुछ न कुछ लोग बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। हमको ही पता नहीं, न जाने कितने प्रांतों के लोग जुड़े हुए हैं, और सब वर्ण के लोग जुड़े हुए हैं। तो इससे ऐसा एक संगठन बन जाए तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। उनका सम्मेलन हो, एक एक वर्ण का, एक एक समुदाय का सम्मेलन हो, और उसमें फिर शास्त्रीय वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह हो, तो इससे सनातन धर्म बच जाएगा। नहीं तो बड़ा भारी संकट है। माई मेरे श्याम